नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। प्रदेश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल शो लेकर यूपी की महाभारत। और आज हम यूपी की महाभारत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे से लेकर तमाम और दूसरे दलों की चुनावी तैयारियों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात सीएम की करते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए। इसके अलावा उन्होंने मंच से विपक्षी नेताओं पर भी हमला बोला। देखिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यूपी में चुनावी घमासान के बीच सीएम योगी एक बार फिर रामनगरी अयोध्या के दौरे पर पहुंचे। सीएम योगी ने रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए और अयोध्या की जनता को कई सौगातें भी दी। रामनगरी में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सपा को आड़े हाथों लिया। योगी ने कहा कि लोग कहते थे कि यदि अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला हो जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी। तब मैं कहता था कि अरे मच्छर भी नहीं मरेगा। लोग कहते थे कि अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला हो गया तो खून की नदियां बहेंगी। तब मैं कहता था अरे मच्छर भी नहीं मरेगा, क्यों फालतू बात करते। राम मंदिर निर्माण को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब विपक्षी नेताओं को भी अयोध्या नजर आने लगी है। जो कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज वो लोग भी नई अयोध्या को देखने के लिए अपने आप को रोक नहीं पा रहे। हालांकि सीएम योगी के हमले का समाजवादी पार्टी ने करारा जवाब दिया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय एकदम बौखला गए। उन्हें पता है कि अब 22 में वो आने वाले नहीं। आप पिछले 2 महीने से उनके भाषण सुन रहे होंगे तो सबको सर्वविदित है कि वो किस तरह की बात कर रहे हैं। बार बार अयोध्या घूम के जा रहे हैं, बार बार अयोध्या की बातें कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या अपने अधिकारियों और नेताओं को देखा जिन्होंने अयोध्या में प्रभु श्री राम के नाम पे घोटाला कर दिया? उसके बारे में क्या कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? अयोध्या में सीएम योगी ने अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों का जिक्र कर जमकर चुनावी माहौल बनाया। 2022 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या सियासी धुरी का केंद्र बना हुआ है और सभी दल अयोध्या की पिच पर खेलने के लिए मजबूर हैं। अयोध्या बीजेपी के पुराने एजेंडे में था और अब चुनाव जीतने का ट्रम्प कार्ड है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर का मुद्दा एक संजीवनी की तरह से रहा है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सपा के कार्यकाल में राम भक्तों पर चलाई गई गोलियों का जिक्र करके जनता में, उनके जहन और दिमाग में इस मैसेज को हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं। 2022 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसमें अयोध्या सबसे ऊपर है। धर्म और विकास का कॉकटेल बनाकर जनता को चुनावी घुट्टी पिलाने की तैयारी है और राम नाम के सहारे चुनावी बैतरणी पार करने का फुल प्रूफ प्लान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए आपको बताते हैं कि आज जब अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो अयोध्या के वासियों को, अयोध्या के लोगों के लिए उन्होंने क्या कुछ सौगातें दी हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। आज अयोध्या को मिली सौगात। सबसे पहले छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए। इसके अलावा अभ्युदय कोचिंग के छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी दिए गए। महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कलश कुंज आवासीय परियोजना का शुभारंभ भी सीएम ने किया और इसके साथ ही इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का भी लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से किया है। ये बड़ी सौगात दी है। इसके अलावा आपको बता दें कि अयोध्या ही क्यों, क्योंकि अयोध्या इन दिनों हर दल के लिए एक बड़ी चुनावी धुरी बनती जा रही है। बीजेपी तो लगातार अयोध्या की बात करती है और करती रहेगी, लेकिन बाकी दूसरे दल जो अयोध्या जाने में कतराते थे, नाम लेने में कतराते थे, आज उन्हें अयोध्या से ही अपने चुनावी अभियान का आगाज करना पड़ा है। कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आप जानिए कि अयोध्या कैसे राजनीति का ब्रांड अड्डा बन गया है। यूपी चुनाव 2022 के केंद्र में रामनगरी अयोध्या है। चुनावी यात्रा और चुनावी समीकरण का अड्डा है।
बीजेपी की पिच पर अब विपक्षी दल भी खेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बीजेपी ने प्रबुद्ध सम्मेलनों की शुरुआत की है। बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज किया था। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो अयोध्या को लॉन्चिंग पैड बनाया गया। अयोध्या से ही ओवैसी ने भी चुनावी अभियान का आगाज किया था और आम आदमी पार्टी भी अयोध्या से ही तिरंगा यात्रा लेकर निकली थी। सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने के भी संकेत मिल रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी अयोध्या को एक चुनावी अड्डे के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी सबसे पहले इसकी बात करती रही है। अब बात करते हैं